क्या आपने कभी सोचा है कि आने वाले 50 सालों में हमारी दुनिया कैसी होगी? क्या हम हवा में उड़ने वाली गाड़ियों में सफर करेंगे? क्या एलियन हमारे पड़ोसी बन सकते हैं? और क्या इंसान हमेशा के लिए जिंदा रह सकता है? आज हम आपको लेकर चलेंगे भविष्य की उस रोमांचक दुनिया में जहां विज्ञान और तकनीक हमारी कल्पना से भी परे होगी। आने वाले 50 सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई हमारे जीवन का हर हिस्सा बन जाएगा। सोचिए, आपका व्यक्तिगत रोबोट जो आपके हर काम में आपकी मदद करेगा। घर की सफाई से लेकर आपके ऑफिस का काम, सब कुछ एआई संभालेगा। और अगर आप भी इस रोमांचक सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस अद्भुत यात्रा का आनंद लें। क्या आप जानते हैं कि भविष्य में इंसानों की औसत उम्र 120 से 150 साल हो सकती है? जीन एडिटिंग जैसी तकनीकों से बीमारियों को जड़ से खत्म कर दिया जाएगा। यहाँ तक कि आर्टिफिशियल अंग, जिन्हें 3D प्रिंटिंग से बनाया जाएगा, मानव शरीर का हिस्सा बन जाएंगे। कल्पना कीजिए, एक ऐसी दुनिया जहां बीमार होना पुरानी बात होगी और इंसान की उम्र केवल नंबर रह जाएगी। भविष्य में हमारी दुनिया ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर होगी। सोलर और विंड एनर्जी पूरी दुनिया को चला रही होगी। लेकिन क्या यह सच में संभव है कि हम ग्लोबल वार्मिंग का अंत कर दें? वैज्ञानिक आज ही ऐसी तकनीकों पर काम कर रहे हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को हवा से खींचकर उसे ईंधन में बदल सकती है। और शायद आने वाले समय में हमारे शहर पानी के ऊपर तैरेंगे, जिससे बाढ़ जैसी आपदाओं से बचा जा सके। आपने मंगल ग्रह पर जीवन के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आने वाले 50 सालों में इंसान वहां पर शहर बसा सकता है? एलोन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स और नासा मिलकर ऐसे मिशनों पर काम कर रही हैं जो मंगल को इंसानों के लिए रहने लायक बना सके। और सिर्फ मंगल ही क्यों, सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां चांद, शनि और अन्य ग्रहों पर इंसान छुट्टियां मनाने जा सके। क्या आप उस दिन का इंतजार कर रहे हैं? भविष्य की दुनिया हमें अनगिनत संभावनाओं से भरी नजर आती है, लेकिन साथ ही नई चुनौतियां भी सामने आएंगी, जैसे कि इंसानों और रोबोट्स के बीच तालमेल, या फिर क्या इंसानी भावनाएं भी कृत्रिम रूप से बनाई जा सकती हैं? सोचिए, क्या होगा जब रोबोट्स इंसानों के बराबर सोचने लगेंगे? क्या यह एक नई सभ्यता की शुरुआत होगी या फिर एक अनदेखा खतरा? भविष्य की यह झलक हमें रोमांचित करती है, लेकिन साथ ही कई सवाल भी खड़े करती है। क्या इंसान इन नई चुनौतियों का सामना कर सकेगा? और क्या हम इस तेजी से बदलती दुनिया में खुद को ढाल पाएंगे? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। और हाँ, भविष्य की इस रोमांचक यात्रा पर अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। गैप 3S। कल्पना करो, आप स्पेस में तैर रहे हो, धरती को दूर से देख रहे हो। ये कोई सपना नहीं, बल्कि फ्यूचर की एक्साइटिंग हकीकत हो सकती है। स्पेस टूरिज्म अब स्लोली हकीकत बनता जा रहा है। बड़े बड़े बिजनेसमैन और साइंटिस्ट्स मिलकर इस सपने को पूरा करने में लगे हैं। गैप 2S, स्पेसएक्स, ब्लू ओरिजिन और वर्जिन गैलेक्टिक जैसी कंपनीज स्पेस टूरिज्म को पॉसिबल बनाने के लिए दिन रात काम कर रही हैं। सून हम अपने लाइफ टाइम में स्पेस की यात्रा कर सकते हैं। ये सिर्फ एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस ही नहीं, बल्कि साइंस और टेक्नोलॉजी की एक नई रेवोल्यूशन है। गैप 2S, सोचो, जब आप और आपका फैमिली स्पेस में छुट्टियां मना पाएंगे। वहां के होटल्स, रिजॉर्ट्स और एंटरटेनमेंट आपकी सोच से भी बाहर होंगे। ये न केवल हमारे ट्रैवल करने के तरीके को बदल देगा, बल्कि हमारी सोच और जिंदगी को भी एक नया एंगल देगा। गैप 2S। लेकिन इसके साथ ही कई क्वेश्चंस भी आते हैं। क्या स्पेस टूरिज्म सबके लिए अफोर्डेबल होगा? क्या इसका एनवायरनमेंट पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम स्पेस में सेफ रहेंगे? गैप 2S। इन सवालों के जवाब फ्यूचर में मिलेंगे, लेकिन इतना तो श्योर है कि स्पेस टूरिज्म हमारे जीवन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन सकता है। ये एक ऐसी जर्नी होगी जो हमारी लाइफ को नए एडवेंचर्स से भर देगी। गैप 2S। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। और हाँ, फ्यूचर की इस एक्साइटिंग जर्नी के अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। गैप 3। अब बात करते हैं एक और एक्साइटिंग फ्यूचर टेक्नोलॉजी की, जो हमारी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है, ह्यूमन ऑगमेंटेशन और साइबरनेटिक्स। गैप 2S। इमेजिन करो ऐसे डिवाइसेस और इम्प्लांट्स जो हमारी फिजिकल और मेंटल कैपेबिलिटीज को बढ़ा सकते हैं। ये सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं है, बल्कि आने वाले समय का सच है। गैप 2S। ह्यूमन ऑगमेंटेशन में हम अपने शरीर के पार्ट्स को अपग्रेड कर सकते हैं, जैसे स्मार्ट प्रोस्थेटिक्स जो हमारे हाथों और पैरों को और भी स्ट्रांग बना सकते हैं, या फिर बायोनिक आईज जिससे हम रात में भी देख सकेंगे।
गैप 2S। सोचो, फ्यूचर में हम सुपर ह्यूमन ताकत और एबिलिटीज के साथ जिंदगी जी सकते हैं। गैप 2S, साइबरनेटिक्स की दुनिया और भी एडवांस्ड है। इसमें हम अपने नर्वस सिस्टम को सीधे कंप्यूटर्स और एआई से जोड़ सकते हैं। गैप 2S, न्यूरालिंक जैसी कंपनीज इस पर काम कर रही हैं, जिससे हम अपने दिमाग को कंप्यूटर से कनेक्ट कर पाएंगे। इससे टेलीपैथी, याददाश्त बढ़ाना और बीमारियों को ठीक करना भी पॉसिबल हो सकता है। गैप 2S, लेकिन इसके साथ कुछ एथिकल और सोशल चैलेंजेस भी हैं। क्या ये टेक्नोलॉजी सबके लिए होगी? क्या इससे लोगों में और ज्यादा इनइक्वालिटी आ जाएगी? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या हम अपनी इंसानियत खो देंगे? गैप 2S, इन सवालों के जवाब तो फ्यूचर में ही मिलेंगे, लेकिन इतना पक्का है कि ह्यूमन ऑगमेंटेशन और साइबरनेटिक्स हमारी जिंदगी को एक नया रूप देंगे। गैप 2S, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और हाँ, फ्यूचर के इस एक्साइटिंग सफर के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। गैप 3S, अब बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट चीज के बारे में जो हमारे फ्यूचर को बदल सकता है, फ्यूजन पावर। गैप 2S, आजकल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एनर्जी की कमी और पोल्यूशन। गैप 2S, लेकिन फ्यूजन पावर, जो कि सूरज और स्टार्स जैसी प्रोसेस से बनता है, इसका सोल्यूशन दे सकता है। गैप 2S, फ्यूजन पावर में दो छोटे एटम्स मिलकर एक बड़ा एटम बनाते हैं, जिससे बहुत ज्यादा एनर्जी निकालती है। गैप 2S, इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसे कोई हार्मफुल गैसेस या कचरा नहीं निकालता। गैप 2S, सोचो ऐसी दुनिया जहां हमें एनर्जी के लिए कोल या ऑयल की जरूरत नहीं पड़ेगी। गैप 2S, फ्यूजन पावर से हम क्लीन और ऑलमोस्ट अनलिमिटेड एनर्जी पी सकते हैं, जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है। गैप 2S, लेकिन इसको सच बनाने के लिए हमें अभी भी काफी प्रॉब्लम्स सॉल्व करनी हैं। गैप 2S, जैसे कि बहुत हाई टेम्परेचर और प्रेशर को कंट्रोल करना और इसको सस्ता बनाना। गैप 2S, साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स इस पे काम कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि फ्यूचर में फ्यूजन पावर एक इंपॉर्टेंट एनर्जी सोर्स बन जाएगा। गैप 2S, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और कमेंट्स में अपने विचार बताएं। गैप 2S, और हाँ, फ्यूचर की और एक्साइटिंग डिस्कवरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गैप 3S, अब बात करते हैं फ्यूचर मेडिसिन की, जो नैनोबॉट्स की मदद से और भी पावरफुल हो सकती है। गैप 2S, नैनोबॉट्स, जो कि छोटे छोटे रोबोट्स होते हैं, हमारे शरीर में जाकर बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। गैप 2S, सोचो ऐसी दुनिया जहां हमें इंजेक्शंस या मेडिसिन की जरूरत ना हो, बल्कि नैनोबॉट्स सीधे हमारे शरीर के अंदर जाकर बीमारियों से लड़ें। गैप 2S, ये नैनोबॉट्स कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज भी कर सकते हैं, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। गैप 2S, ये नैनोबॉट्स हमारे ब्लड में तैरते हुए बीमार सेल्स को पहचान कर उन्हें ठीक कर सकते हैं। गैप 2S, इसके अलावा ये नैनोबॉट्स हमारे शरीर के अंदरूनी पार्ट्स की रिपेयर भी कर सकते हैं, जैसे कि टूटी हुई हड्डियों को जोड़ना या वाउंड्स भरना। गैप 2S, नैनोबॉट्स की मदद से हम अपनी एज भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये हमारी सेल्स को टाइम टू टाइम रिपेयर करते रहेंगे। गैप 2S, हालांकि इस टेक्नोलॉजी को पूरी तरह डेवलप करने में अभी भी कई चैलेंजेस हैं, जैसे कि नैनोबॉट्स को शरीर में सेफ तरीके से यूज करना और उनका कंट्रोल मेंटेन करना। गैप 2S, लेकिन साइंटिस्ट इस डायरेक्शन में तेजी से काम कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि फ्यूचर में नैनोबॉट्स मेडिसिन के फील्ड में रेवोल्यूशन ला सकते हैं। गैप 2S, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर बताएं। गैप 2S, और हाँ, फ्यूचर की और एक्साइटिंग इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गैप 3S, अब बात करते हैं एक और फैसिनेटिंग टॉपिक की, जो है अंतरिक्ष में जीवन और उसको ढूंढना कितना मुश्किल है। गैप 2S, जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस्ड हो रही है, वैसे वैसे हम स्पेस में लाइफ ढूंढने के और ज्यादा काबिल हो रहे हैं। गैप 2S, आजकल मार्स और यूरोपा जैसे प्लैनेट्स पे लाइफ ढूंढने के लिए कई मिशंस चल रहे हैं। गैप 2S, हमारे साइंटिस्ट और रिसर्चर्स नए नए टेक्निक्स और टेक्नोलॉजीज बना रहे हैं ताकि हम इन दूर दूर की दुनियाओं में लाइफ के निशान ढूंढ सकें। गैप 2S, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। गैप 2S, स्पेस में लाइफ ढूंढने में बहुत मुश्किलें हैं, जैसे कि खराब वेदर, रेडिएशन और कम रिसोर्सेज। गैप 2S, और अगर हमें लाइफ मिल भी गई तो उसको स्टडी करने के लिए कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट्स और बढ़िया लैब्स चाहिए होंगे। गैप 2S, सबसे बड़ी चुनौती है इन मिशंस को सेफली पूरा करना और इंपॉर्टेंट डेटा वापस लाना। गैप 2S, फिर भी हमारे साइंटिस्ट की मेहनत और लगन से हम आगे BIH रहे हैं। गैप 2S, फ्यूचर में स्पेस में लाइफ ढूंढने से हमारा साइंस का नॉलेज तो बढ़ेगा ही, साथ ही हमें यूनिवर्स में अपनी जगह के बारे में भी नई बातें पता चलेंगी। गैप 2S,
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक कर दो। Gap2S कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताना और ये भी बताओ कि आप और कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो। Gap2S मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। Gap3S अब बात करते हैं फ्यूचर दुनिया की और खास तौर से स्मार्ट सिटीज की। Gap2S स्मार्ट सिटीज मतलब ऐसे शहर जो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन यूज करके अपने लोगों का जीवन अच्छा बनाते हैं। Gap2S इन शहरों में एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, एफिशिएंट पब्लिक सर्विसेज और सस्टेनेबल लिविंग के लिए नए नए सॉल्यूशंस होते हैं। Gap2S स्मार्ट सिटीज में IoT डिवाइसेस का बड़ा रोल है जो हर चीज को इंटरकनेक्टेड और इंटेलिजेंट बनाते हैं। Gap2S जैसे कि स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम्स जो ट्रैफिक को रियल टाइम में देखते और कंट्रोल करते हैं ताकि ट्रैफिक जाम कम हो। Gap2S स्मार्ट सिटीज में रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे सोलर और विंड एनर्जी ज्यादा यूज होती है जिससे पोल्यूशन कम होता है और एनवायरनमेंट सेफ रहता है। Gap2S इसके अलावा स्मार्ट ग्रिड्स और एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स भी इन शहरों का इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। Gap2S स्मार्ट सिटीज में हेल्थ केयर भी बहुत एडवांस्ड होता है। Gap2S टेलीमेडिसिन और AI ड्रिवन डायग्नोस्टिक्स से लोग आसानी से और जल्दी मेडिकल हेल्प पा सकते हैं। Gap2S स्मार्ट सिटीज की एक और खास बात है उनका डेटा ड्रिवन अप्रोच। Gap2S बिग डेटा और AI का यूज करके सरकारें और एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर डिसीजंस ले सकते हैं और लोगों को बेटर सर्विसेज दे सकते हैं। Gap2S फ्यूचर में स्मार्ट सिटीज हमारा जीवन आसान ही नहीं बनाएंगी बल्कि हमारी प्रोडक्टिविटी और वेलबीइंग भी बढ़ाएंगी। Gap2S तो दोस्तों, स्मार्ट सिटीज की इस दुनिया में कदम रखने को तैयार रहो क्योंकि ये फ्यूचर है और ये फ्यूचर हमारे सामने है। Gap2S अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक कर दो। Gap2S कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताना और ये भी बताओ कि आप और कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो। Gap2S मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।